थारे लिए अपना मान सम्मान, थारी इज्जत इतनी बड़ी हो गई कि उसके आगे थारे को यह भी दिखाई नहीं देता कि तू अपने ही घर के बड़े बुड्ढों को नीचा दिखावे। बींदनी एक घर की दीवार में लगे सीमेंट और कंकर का वो घोड़ हो गए जो दीवार की ईंटों को मजबूती से पकड़ के रखे है। और तूने खुद ही घर की दीवार को गिरा के हमारे बेटे को वहां से बाहर निकालने का दरवाजा बना दिया। ताऊसा, अब जरा बात तो। उस घर ने क्या नहीं दिया थारे को बीतड़ी? हर 15 दिन बाद उस घर के नियम, उस घर के रीति रिवाज, उस घर की आजादी की हदों को सरकाया गया थारे वास्ते। अरे को अपने ताऊसा और चोर और डकैत में कोई फर्क नहीं दिखता जो थाने बड़ी पंचायत में उन्हीं के खिलाफ ऐलान कर दिया। ताऊसा, एक बार आप ठंडे दिमाग से सारी बात तो सुन लीजिए। इसमें आनंदी का कोई दोष नहीं है। आनंदी तो वाह भैरव वाह। तूने अभी तक अपनी आंखें नहीं धोई? अभी भी तुझे साफ साफ नहीं दिख रहा तो तू यहां आकर भी अपनी बींदनी की बड़ाई किए जा रहा है। पूरे राजस्थान में सारे रिश्तेदारों के घर में जाकर अपनी बींदनी के लिए तमगे लेने के लिए निकला है तू। आनंदी क्या सिर्फ मेरी बहू है भाई साहब? आपकी कुछ नहीं लगती? मैं आनंदी की नहीं, जो सही है उसकी तरफदारी कर रहा था। ना आनंदी और ना ही मैं यहां कोई तमगा लेने आए। मेरा भाई अपना घर छोड़कर चला आया है। मेरा भतीजा घर के आंगन में दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे। सुबह शाम की आरती के वक्त मेरी भाभी हाथ में थाल लिए दिखाई नहीं देती मुझे। मैं उन सबको वापस लेने आया हूं भाई साहब। ये सब बड़ी बड़ी बातें तब कहां थी जब तेरी बींदनी भरी पंचायत में घर परिवार के खिलाफ फैसला सुना रही थी? तब क्यों नहीं तू खड़ा हुआ सबके सामने और बोला कि नहीं आनंदी तू गलत है? तू गलत है क्योंकि ये मेरा भाई है, ये भाभी है मेरी, ये भतीजा है। तू इनका साथ छोड़कर परायों का साथ क्यों दे रही है? क्यों नहीं पूछा तूने? ये सारे रिश्ते उस वक्त कहां गए थे? ऐसा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पंचायत में आनंदी हमारी बहू या हमारी बेटी नहीं थी। वहां वो सिर्फ सरपंच थी जिसे न्याय करना था। सरपंच का रिश्ता परिवारों से नहीं सच्चाई से जुड़ा होता है भाई साहब, और वही रिश्ता निभाया उसने। रामेश्वर की पत्नी ने नंदू को धक्का दिया, वो गलत था। आनंदी ने भी उसे गलत ठहराया। उन्होंने अपनी गलती मानी और पंचायत ने भी आपको माफी दिलवाई। आपने रामेश्वर को नौकरी से निकाला, आपके उस अधिकार पर भी आनंदी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन भाई साहब, रामेश्वर की मेहनत की कमाई को रोक लेना वो हमारा और आपका अधिकार नहीं था। उसकी तनख्वाह रोकना गलत था और आनंदी ने उसी गलत के खिलाफ फैसला सुनाया, ना कि आपके और नंदू के खिलाफ। बसंत, तूने उस आदमी की तनख्वाह रोक ली? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? अरे कोई मेरे बच्चे को चोट पहुंचा जाएगा, मेरी बेइज्जती करेगा और मैं देवता बन के बैठा रहूं? क्यों? उस आदमी को उसके किए की सजा देना बहुत जरूरी था। ये सजा नहीं थी भाई साहब, एक गरीब के साथ अन्याय था। अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाना था। आनंदी नहीं किया भाई साहब। मैंने भी आपको पंचायत में जाने से पहले कहा था कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। अरे रहने दे भैरव, रहने दे। तेरी भी परिवार को लेके कोई समझ बहुत ज्यादा नहीं है। तेरे आदर्शों ने तेरा भी दिमाग खराब कर रखा है।
मुझे परिवार की समझ नहीं है भाई साहब। अगर परिवार की समझ नहीं होती तो क्या मैं आपको यहाँ बुलाने आता? अरे तो क्या एहसान किया मुझ पर? मैंने कहा था क्या यहां पर आप मुझे लेकर जा वापस? मत झगड़िए आप लोग। ये क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ नंदू के लिए आए हैं ना, उसका जन्मदिन मनाने। जरा सोचिए क्या बीतेगी उस पर। जी आपको लगता है कि हमें बुरा नहीं लग रहा होगा? ये आज के दिन नंदू अपने घर से दूर, अपने दोस्तों से अलग यहाँ अकेला है। लेकिन क्या करें, उसका ये दिन तो उसके अपनों की वजह से पहले ही बहुत खराब हो चुका है। ताऊसा, आप बापू सा की बात पर शक कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि बापू सा कभी गलत का साथ नहीं देते। सुनना, बेटी जब डोली में बैठ के घर छोड़कर जाती है तो मायके के मामलों में बोलने का अधिकार पीछे छोड़कर चली जाती है। बेटी है तू, घर में आ, सगुन नेक ले और निकल। घर के मामलों में पंचायती मत कर। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आनंदी भी आपसे माफी मांग चुकी है। आप कहेंगे तो 10 बार और मांग लेंगे, पर ये न्याय अन्याय, गलत सही, इज्जत बेइज्जती सब छोड़ दीजिए भाई साहब और घर चलिए बस। तू आज तक ना तो कभी मेरी बात समझा और ना ही कभी समझेगा। अरे इसीलिए तो मैं सभी को छोड़ छाड़ कर यहां पर आ गया था, लेकिन नहीं, तुझे उसमें भी चैन नहीं मिला। पीछे पीछे आ गया बाबू साहब को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए कि देखो मैं और मेरी बिंदनी तो कितने सही हैं, जो गलत हैं सो ये सिद्धि हैं। समझ में नहीं आता कैसे हो तुम लोग। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए सामने वाले को नीचे उतारने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। नहीं बसंत नहीं, इन लोगों को आप बीच में मत बोलिए बाबू साहब। ताऊ जी, आपकी नजरों में मैं गलत हूं ना, तो मेरी गलती की सजा आप अपने आप को, ताई जी और नंदू को क्यों दे रहे हैं? ताऊ जी, आप तो उस घर के बेटे हैं, मैं तो बीमनी हूं। वो घर पहले आपका है, फिर मेरा। ताऊ जी, आप घर लौटाइए अगर आप चाहेंगे तो मैं उस घर में ना रहूं। परिवार मत टूटने दीजिए भाई साहब। कहना भूल जा सारी बात और लौट जा। नहीं सुमित्रा, वो घर तो अब सरपंच बिटिया का है। मेरा घर तो ये है। ऐसा ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे आपको और मुझे तकलीफ। एक बार माफ कर दीजिए, एक बार। नहीं भैरव, माफी और राजीनामे की तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तुझे सच में मेरी जरूरत होती ना तो तू आनंदी से बोलता कि वो गलत है, लताड़ता उसे। लेकिन नहीं, तुझे तो इसे शाबाशी देने से ही फुर्सत नहीं है। नंदू, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। माँ थोड़ी देर तो खेलने दो भाभी सा के साथ। नंदू, कहा ना अपने कमरे में जाओ।
नंदू, बस थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलने आए थे, सो मिल लिया। अब हमें जाना होगा, बहुत सारा काम अटका पड़ा है ना, लेकिन हम जल्दी आएंगे। तो मुझे भी साथ ले चलो ना। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? छोड़ो नंदू, कहा ना जाओ अंदर। मुझे भाभी सा के साथ नंदू, चलो नंदू। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रहा था। जानता था आपको तकलीफ होगी। पता नहीं क्यों बुला लिया इन लोगों को आपने यहां पर। सारा का सारा दिन बर्बाद करके रख दिया। कैसे कैसे दिन देखे हैं कल्याणी ने इस घर परिवार को जोड़ के रखने के लिए। अपने आंसुओं से सिंचा है उसने इस परिवार को। आज इस परिवार को टूटता हुआ देख के हमारा मन बहुत घबरा रहा है। वो घर तो अब सरपंच बिटिया का है। मेरा घर तो यही है। बेटा मेरे साथ रहना चाहता है। मैं कैसे अपनी बींदनी उसे अपने लाडे सर को वापस इस घर से वापस जाने को कह दूं भाई। मैं भी तो अपने परिवार से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल्याणी।